अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अंजुम एकेडमी के फिजिक्स क्लासरूम में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अक्सर स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से सर्कल में घूम रहा है, तो स्टूडेंट्स इस चीज से परेशान रहते हैं कि सर इसका एक्सेलरेशन सर्कल के सेंटर की तरफ कैसे होता है, जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हो। या कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है और वो तेज स्लो नहीं हो रही, उसकी स्पीड ही नहीं बदल रही, तो फिर उसका एक्सेलरेशन कहां से आ जाता है। या कुछ स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को लेके स्ट्रेट मोशन में, कि जब चीज स्ट्रेट मूव कर रही है, तेज हो रही है या स्लो हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्यों होगी, किधर होगी, इसको लेके बहुत परेशान होते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को इन सारी चीजों का नहीं पता तो आप लोग आगे न्यूटन लॉज, फोर्स और इन चीजों को कभी भी सही तरीके से समझ नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पे कॉन्सेप्ट क्लियर आपका किया था, और आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पे है। इसके अलावा एक और बात मैं बताता चलूं डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक खटारा गाड़ी चलाते हैं टूटी फूटी, और 3 4 5 10 साल वो चलाते हैं, फिर आपकी लॉटरी लग जाती है और आप मर्सिडीज ले लेते हो, तो आप सोचें कि जब आप मर्सिडीज पे बैठेंगे तो आपको जो मजा आएगा, अगर आप डायरेक्ट मर्सिडीज, आपके पास खटारा गाड़ी ना होती, आपको सीधी विरासत में ही मिलती मर्सिडीज, तो आप सोचें कि तब आपको आपकी फीलिंग और खटारा गाड़ी से जब आप उधर जाओगे तब आपकी फीलिंग में क्या फर्क होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर आप सही फिजिक्स बनना चाहते हो, अगर आप लोग सही तरीके से फिजिक्स को समझना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि शॉर्टकट्स सीखने से पहले उसका मैनुअल कॉन्सेप्ट समझें। क्योंकि अगर आप लोग मैनुअल कॉन्सेप्ट समझ के उसका शॉर्टकट समझोगे, तभी आप लोग सेटिस्फैक्शन फील करोगे और हर तरह के प्रॉब्लम से आप लोग लड़ सकते हो। किसी किस्म का कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यू, कोई कॉन्सेप्ट, कोई अनसीन बात, कोई अनसीन क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बशर्ते ये कि आप लोग खटारा गाड़ी से मर्सिडीज पे आओ। तो आज मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को मैनुअल तरीके से बताऊंगा, और इनकमिंग लेक्चर्स में मैं आप लोगों को इन सारी चीजों के शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। यही चीजें जो मैं आप लोगों को 20 मिनट में बताता हूं, मैं आपको इनको सॉल्व करने के 10-10 सेकंड में भी इसके तरीके बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को उन तरीकों का मजा तभी आएगा जब आप लोग मैनुअल अप्रोच रखते होंगे, जब आप इन चीजों को इस तरह से समझते होंगे जिस तरह से मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया थी, ये उसकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। यहां पर डियर स्टूडेंट्स, इस रिलेशन में जरा आप गौर करें कि ये डेल्टा वी है, चेंज इन वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन भी क्या है, ये एक वेक्टर है। और मैंने आप लोगों को वेक्टर के चैप्टर में बताया हुआ है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और ये कौन सा है, चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर ये बात आपने याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जो बात लिखी हुई है इसके साथ लिख रहा हूं कि ये बात 10 लाख रुपए की है। ये मेरी बात आप भी लिख लें, और क्यों ये 10 लाख रुपए की है, ये कभी ना कभी आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन एमसीक्यूज पे गौर करें तो यहां पर एक क्वेश्चन है, साइक्लिस्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है जी। अब देन एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहां पर क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, स्ट्रेट पाथ और एंगल पूछा है इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। दोनों वेक्टर्स हैं, इनमें एंगल क्या होगा, ये 4 ऑप्शन हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, अगर यहां पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी की जगह डिक्रीजिंग वेलोसिटी लिखा होता तो ये 4 ऑप्शन हैं वही वाली। अब आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग जान भी गए हैं क्या होगा, मैं आप लोगों को इसका आंसर जो है वो एक मैनुअल तरीके से बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को ये बात सही तरीके से पता हो कि इसका मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। यहां पर आप देखें ये साइक्लिस्ट है, और ये देखें लगातार तेज हो रहा है, तेज होता जा रहा है, और ये स्क्रीन से बाहर हो गया। अब देखें ये इस तरफ मूव कर रहा था, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर और इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर होगी। जब भी कोई चीज स्पीड अप हो रही होती है एक लाइन के अलोंग, स्ट्रेट लाइन पे मूव करते करते तेज हो रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप सपोज कर लें कि जब ये साइक्लिस्ट यहां पे था तो इसकी वेलोसिटी जो है, लेट मैं इसकी वेलोसिटी को इस इंटरवल, इस टाइम इंस्टेंट पे इसको कह लेता हूं कि जी ये वेलोसिटी v1 है। जब थोड़ा सा आगे गया तो इसकी वेलोसिटी आपने भी देखा बढ़ रही है, तो मैं वेक्टर की लेंथ ज्यादा बना रहा हूं, इसको मैं कह लेता हूं जी ये v2 है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कम है क्योंकि लेंथ कम है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है उसकी लेंथ से पता चलती है, ये ज्यादा है। अब आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है। चेंज इन वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर आप फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो फर्क है, तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -v1।
अब देखें मैंने क्या किया है, ये माइनस था तो बाहर प्लस लिख के अंदर, तो आप देखें ये दो वेक्टर हैं v2 और -v1, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। तो अब हम लोगों ने इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करना है। ये एडिशन का साइन ये बता रहा है ऐड करो, और ये इनका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का। तो अब आप देखिएगा कि इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जी ये वाला वेक्टर जो है वो सपोज ये पहले वेक्टर कौन सा है, v2, सपोज ये वाला वेक्टर बना हुआ है v2। अब प्लस दूसरा वेक्टर ये वाला है, और हेड टू टेल रूल में हमने पढ़ा था हेड ऑफ फर्स्ट विद टेल ऑफ सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसका नेगेटिव वेक्टर निकालूंगा, फाइंड करूंगा, और वो कैसे करते हैं ये आपको पता है, -v1 इसको लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इसका हेड और इसकी टेल, अगर इसकी टेल मैं यहां पर लाऊं तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास इस तरह से बनेगा v2 वेक्टर। ये दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इनके रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फर्स्ट की टेल, ये वाला वेक्टर फर्स्ट है, इसकी टेल और दूसरे का हेड यहाँ पर है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट है ये वाला। और ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि चेंज इन वेलोसिटी वाला जो वेक्टर है वो इस तरफ है, राइट साइड पे, जिस तरफ साइक्लिस्ट मूव कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होंगे, पैरेलल, क्योंकि जब भी कोई चीज़ स्पीड अप हो रही हो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन तो उसका एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी के अलोंग ही होता है। जैसे ये फार्मूला मैंने आपको बताया था डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेल्टा वी जिधर को होगा उधर को ही हम लोग एक्सेलरेशन मानेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि जब चीज़ रेक्टिलिनियर मोशन में स्पीड अप हो रही हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग एक और एग्जांपल देखें कि ये एक साइक्लिस्ट है लेट, और ये साइक्लिस्ट जो है वो अब पहले तेज आ रहा था, अब देखें स्लो होता जा रहा है, और जब स्लो होता जा रहा है यहाँ आके ये रुक गया है। इस केस में इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कैसे ऑपोजिट हैं इसको भी डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँ। देखें आप यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, उसको मैं v1 कह लेता हूँ क्योंकि तेज़ था, थोड़ा आगे गया इसकी वेलोसिटी कम थी, इसको मैं v2 कह लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब फिर हम लोग इन दोनों वेक्टर्स के लिए क्या करेंगे, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, v2 माइनस v1। इसको फिर मैं वैसे ही लिखूंगा v2 प्लस माइनस v1। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास दो वेक्टर आ गए। दूसरा वेक्टर ये v2 फाइनल वेक्टर, पहले इसको ड्रा किया, यहाँ मैं नीचे ड्रा कर लेता हूँ, ये आपके पास आ गया v2 वेक्टर ये। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, प्लस और माइनस v1। पहले आप लोग इस वेक्टर का जो v1 है इसका माइनस वेक्टर निकाल लें। तो डियर स्टूडेंट्स इसका माइनस वेक्टर ये होगा माइनस v1। अब आपके पास एक वेक्टर ये है, ये नीचे ड्रा कर दिया, और दूसरा ये है, इसकी टेल किसके कहाँ होनी चाहिए, इसके हेड पे। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास वेक्टर जो है इसको मैं बोलूँगा -v1। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, फर्स्ट वेक्टर v2 था और इसका हेड यहाँ पे है, और सेकंड वेक्टर -v1 है, इसका हेड यहाँ पे है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट का इस वेक्टर का इसकी टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। तो ये टेल है, इसको हेड से मिलाएंगे इसके, तो ये आपके पास ग्रीन कलर में जो है ये है डेल्टा वी। तो इसका मतलब है इस केस में जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो डेल्टा वी के अलोंग होगा, जिधर डेल्टा वी आएगा, तो क्योंकि डेल्टा वी जो है वो आप देखें ये लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो इस तरफ जा रहा था पहले साइक्लिस्ट, इसकी वेलोसिटी और इसका जो एक्सेलरेशन है ये एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सिंपल हमें क्लियर हो गया कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या था, 0 डिग्री। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फिर वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन MCQ, इससे भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। कार इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ विद 5 मीटर पर सेकेंड, देन टर्न ईस्ट एंड कंटिन्यू इट्स मोशन विद सेम स्पीड। इफ इट टेक्स 10 सेकेंड्स फॉर इट्स जर्नी देन इट्स चेंज इन वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन पे गौर करें कि पहले किधर जा रही थी, नॉर्थ की तरफ। यहाँ पर ये डायरेक्शन मैप आप देखें जी, पहले जा रही थी नॉर्थ की तरफ, इसको आप कह लें इसकी वेलोसिटी है v1। फिर किधर को मुड़ी है, देन टर्न ईस्ट एंड कंटिन्यू इट्स मोशन विद सेम स्पीड। ठीक है जी, ईस्ट की तरफ मुड़ी है, और लेंथ मैं उतनी बनाऊंगा क्योंकि उसने कहा है सेम स्पीड, मतलब पहले भी 5 मीटर पर सेकंड है
तो बाद में टर्न होके भी वो 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रही है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालें, तो वही कॉन्सेप्ट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके होती है, v2 माइनस v1। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फिर वही बात, v2 को आप लिख सकते हो यहाँ पर इसको माइनस v1। तो यहाँ पर हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, पहले इसकी चेंज इन वेलोसिटी की यहाँ पर आप देखें मैनुअली इसको मैं फाइंड करूंगा कैसे, कि पहला वेक्टर v2 है, ठीक है जी, ये वाला वेक्टर पहले है तो v2 को तो आप एज इट इज बना लो जैसे बना हुआ है, ये v2 आ गया। दूसरा माइनस v1 है, तो माइनस v1 के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस वेक्टर को ये वाला जो है ये ऐसे कर लूंगा, नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन कर दें तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया उसका। तो अब आपके पास ये दूसरा वेक्टर है, यहाँ पर इसकी टेल, ये रेड वाले की टेल आप इसके हेड से मिलाएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया माइनस v1। अब ये दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इनका रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, फर्स्ट की टेल को किससे मिला दें, लास्ट के हेड से, तो ये आपके पास डेल्टा v रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ये वाला। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इस, अब देखें आप गौर करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप एंगल्स को देखें तो डियर स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री है, इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस अगर आपने फाइंड करना हो तो पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, और वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस यहाँ पर क्या है, डेल्टा v, और बेस यहाँ पर क्या है, इसको आप लोग कह लें चलें जी v2 का स्क्वायर प्लस माइनस v1 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है मैग्नीट्यूड्स ऊपर 5 है, दोनों v1 और v2 दोनों की मैग्नीट्यूड 5 है, तो 5 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 50, और डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट 50, जिसको आप लोग लिख सकते हो अंडर रूट 50 को आप लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 5 का स्क्वायर रूट बना के बाहर लिखेंगे तो 5 अंडर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 5 अंडर रूट 2, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी की जगह, ये वेलोसिटी की जगह मैं लिख देता स्पीड, तब आपका आंसर क्या होता। तो सिंपल आप लोग देखें कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और मुड़ के भी उसी स्पीड से कंटिन्यू इट्स मोशन, तो इसका मतलब है उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज इन स्पीड क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 5 थी और 5 ही रही। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों को एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि वेक्टर्स अलजबरा और स्केलर्स अलजबरा क्यों मुख्तलिफ होता है। देखें अगर वो गाड़ी वाला जो है वो 5 की स्पीड से जा रहा है और मुड़ के भी 5 ही रखी है, मतलब आप बाइक पे जा रहे हो और आपने मोड़ काट लिया है लेकिन आपने रेस कम ज्यादा नहीं की, तो इस केस में आपकी चेंज इन स्पीड तो नहीं हुई, और वो जाहिर है 5 माइनस 5 0 आंसर, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्यों हुई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। यहां पर इसीलिए कहते हैं कि वेक्टर्स का अलजबरा और स्केलर्स का अलजबरा डिफरेंट होता है। जब आप लोगों को मैंने वेक्टर्स पढ़ाए थे उस वक्त मैंने इन चीजों पे इतना जोर नहीं दिया था, इन चीजों को समझाने के लिए ही मैंने वेक्टर्स को आपको इतनी डिटेल से बताया था। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए कि जब भी आप लोग वेक्टर्स को डील कर रहे हो, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उनको ऐड करना है, तो वो अन्य वा ऐड नहीं करना आप लोगों ने जी ये पकड़ा 5 माइनस 5 ये कर दिया। मैंने आप लोगों को वेक्टर्स का जो मेरा चैप्टर था उसको डिटेल से देखिएगा, उसके पहले लेक्चर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें मैंने आपको ये चीजें बड़ी वाज़ेह करके बताई थी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद 5 मीटर पर सेकंड देन टर्न इज, वही क्वेश्चन है, बस ये इट टेक्स 10 सेकंड्स फॉर इट्स जर्नी। ठीक है जी, 10 सेकंड लेती है, वही क्वेश्चन है। तो अब इसका एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, पहले वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन पूछा था। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ डेल्टा v ओवर डेल्टा t, और अभी इसी क्वेश्चन में लास्ट में हमने फाइंड किया था कि चेंज इन वेलोसिटी क्या आई थी 5 अंडर रूट 2, और टाइम कितना लगा है यहाँ पर भी बताया हुआ है 10 सेकंड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट 2 ओवर 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 2, और नीचे वाले को भी लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ही बनेगा, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये जो चीज़ है ये एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आई है। अब आप देखें चारों ऑप्शन में ये तो लिखा हुआ है, अब हम लोग क्या करें, अब इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए आप देखिएगा अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप देखें पहले चीज़ इधर जा रही थी, ये उसकी वेलोसिटी v1, फिर इधर मुड़ी उसकी वेलोसिटी v2। अब आपको मैं बता चुका हूँ लास्ट इसमें v2
और फिर इसका v1 का माइनस लेके इसमें ऐड किया, ये आपके पास आ गया माइनस v1, और ये चेंज इन वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स आ गई चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर चेंज इन वेलोसिटी ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर आप इसको ऐसे ड्रा करें, ये देखें ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये आप देखें ये कहाँ पर आ रही है, ये ईस्ट और साउथ के दरमियान कहीं बन रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है इसका आंसर क्या होगा आपके पास, ये चार्ली वाला ईस्ट साउथ, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज इन वेलोसिटी को फॉलो करेगी। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमे और उसकी स्पीड चेंज ना हो रही हो, ये देखें तेज स्लो नहीं हो रहा, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ ब्रैकेट में देख लें वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो ये इस केस में डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाए कि अब बताओ जी वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो किधर को होगा, कैसे फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप देखें ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल में घूम रहा है और ये सर्कल का सेंटर है। अब इसमें ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ इस जगह पे, जब ये यहाँ से फॉर एग्जांपल गुजरता है तो इस लम्हे को मैं कह लेता हूँ t1, और जब ये यहाँ पर आता है यहाँ से गुजरता है तो उस लम्हे को मैं कह लेता हूँ t2। तो डियर स्टूडेंट्स अगर t1 और t2 पे आपको वेलोसिटी पूछी जाए तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, आपको बताया था अलोंग टेंजेंट। यहाँ पर आप देखें इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसको आप लोग वेलोसिटी v1 कह लें, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसको आप लोग v2 कह लें। अब ये देखें ये दोनों वेलोसिटीज जो हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि वेलोसिटीज दोनों इक्वल नहीं हैं, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटीज जो हैं वो सेम नहीं है, स्पीड सेम है वेलोसिटी सेम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने मान लिया कि वेलोसिटी चेंज हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब हम लोग फिर उसी बेसिक फार्मूले पे चलते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको फिर उसी तरीके से आप लिख लें v2 प्लस माइनस v1, ये आपने लिख लिया। अब फिर चलते हैं जी इसको हेड टू टेल रूल से, ये दो वेक्टर हैं आपके पास, इनको हेड टू टेल रूल से पहला वेक्टर कौन सा है v2 ये वाला है, तो इसको डियर स्टूडेंट्स मैं एज इट इज़ यहाँ पर बना रहा हूँ, ये तो v2 आ गया आपके पास इधर। अब देखें दूसरा वेक्टर कौन सा है माइनस v1, तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इंक चेंज कर रहा हूँ और ये वेक्टर जो है v1 इसकी डायरेक्शन अब अगर ऑपोजिट करेंगे आप तो इसका नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस v1। तो डियर स्टूडेंट्स ये दूसरा वेक्टर आ गया ये वाला। अब आपने क्या करना है, इसका पहले का ये वाला पहला वेक्टर है यहाँ रिलेशन में, तो इसका हेड और इसकी टेल, यहाँ पर इसकी टेल डियर स्टूडेंट्स बनाएंगे तो आपके पास ये वेक्टर इस तरह से हेड टू टेल रूल से ऐड होगा, इसका नाम क्या है माइनस v1। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो देखें हेड टू टेल रूल से ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल से फर्स्ट की टेल, फर्स्ट ये वाला था यहाँ पर, इसकी टेल को सेकंड के हेड से मिलाएं तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस चेंज इन वेलोसिटी वाले वेक्टर को यहाँ पर बनाऊँ, ये देखें ऐसे ऐसे बनेगा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर बनाने से ये ऐसे बन रहा है तो इसका मतलब है यहाँ हमें क्लियर हो गया कि इसकी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की किधर है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। और अगर इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैनुअली ये समझ आ गई कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको हम लोग क्यों कहते हैं, जब भी कोई चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ क्यों होता है। ये बात आप लोगों को अब नहीं भूलनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होती जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने ये बात नहीं भूलनी कि जब भी कोई चीज़ सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही होगी तो उसकी वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी है ये उसकी वेलोसिटी टेंजेंट है और ये उसका एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ये दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस केस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से ये समझ आई कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स ने मिसकंसेप्शन क्या है कि बस ये ज़हन में रख लेते हैं जी जिधर वेलोसिटी है ना उधर को एक्सेलरेशन है। डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, आपको मैंने बताया है इसी लेक्चर में कि स्टेट तेज हो रही है तो स्पीड भी उधर, वेलोसिटी भी सॉरी उधर, और एक्सेलरेशन भी उधर। अगर स्टेट जा रही है और स्लो हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होंगे, और अगर सर्कल में घूम रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए ये ज़हन में रखिएगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, कि वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ, और ये एक वेक्टर है। और इसको जब हम लोग इसकी डायरेक्शन वगैरह फाइंड करेंगे तो वेक्टर्स अलजबरा और सिंपल रूल
एडिशन का हेड टू टेल रूल यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप लोगों को मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और अगर आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देने में कामयाब हो गए तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को कभी भी तंग नहीं करेगा। तो आप लोग यहां पर अगर स्क्रीन पे देखें तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि साइंस फिजिक्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक बच्चा है, ये देखें पहले उधर गया है, अब वापस आ रहा है, तेज पाँव मारता है, तेज होता है, फिर स्लो होता है, और फिर मुड़ के ये देखें, ये मतलब लगातार ये रिपीट कर रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को, इस एनिमेशन को आपने गौर से देखना है, और गौर से देखने के बाद मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि इस एनिमेशन में एक राउंड ट्रिप में, मतलब एक दफा जब वो इधर जाके वापिस आया है, तो इस दौरान एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कितनी दफा चेंज हुई है। मेरा क्वेश्चन फिर सुन लें, एक पूरे राउंड ट्रिप में आपने देखना है कि एक्सेलरेशन की जस्ट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को आप छोड़ो, जस्ट डायरेक्शन कितनी दफा चेंज हुई है, ये मेरा क्वेश्चन है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे आपके इस कमेंट का इंतजार रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मैनुअल तरीका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करने का। अब जब आपको मैं फ्यूचर में इनके शॉर्टकट्स की तरफ लेके जाऊंगा तब आपको मजा आएगा शॉर्टकट्स का, क्योंकि आप लोगों को इसकी डिटेल पता है। अगर स्टूडेंट को सिर्फ शॉर्टकट्स पता हो, पीछे उसकी डिटेल पता ना हो, तो स्टूडेंट को कहीं भी फंसाया जा सकता है, और आप किसी भी एमसीक्यू एग्जाम में जब अपीयर होते हैं कंसेप्ट बेस्ड, तो आप लोगों को फंसाना इसीलिए आसान होता है क्योंकि आप लोगों को उन चीज़ों की डिटेल नहीं पता। तो इसलिए याद रखिएगा, खटारा गाड़ी से मर्सिडीज़ पे जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।